नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। आप सब कैसे हो? ठीक हो? तो बेटा आज इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल विषय को। किसको शुरू करने जा रहे हैं? भूगोल विषय को। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भूगोल शब्द से ही कि भूगोल है क्या, कहते किसे हैं, आखिरकार भूगोल में होता क्या है। तो देखो बेटा, भूगोल शब्द की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भूगोल, जिसे क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी में देखो बेटा, जियोग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। ज्योग्राफी शब्द है वो कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से बना है। पहला आता है हमारा जियो, दूसरा हमारा आता है ग्राफी। पहला क्या होता है बेटा? जियो, दूसरा होता है ग्राफी। हम क्या पढ़ रहे हैं? पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल। शुरुआत किससे की है कि भूगोल क्या है, आखिरकार भूगोल है क्या, क्या पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत? तो भूगोल है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ज्योग्राफी बोलते हैं। और ज्योग्राफी है वो दो शब्दों से बना है। अब बात आती है ये जो दो शब्द हैं ये कौन सी भाषा के हैं? तो बेटा ये दो शब्द हैं वो कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। अगर ग्रीक याद नहीं रहता है तो आप बोल सकते हो कौन सी भाषा के हैं? यूनानी भाषा के हैं। किसके हैं बेटा? यूनानी भाषा के हैं। दिमाग में आया? ये ग्रीक भाषा यूनानी भाषा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो ज्योग्राफी है जो दो पार्टों में बंटी है, दो भागों में बंटी है, ये जो भाग हैं ये कौन सी भाषा के हैं, यानी किस भाषा के ये शब्द हैं? तो किसके हैं? ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के शब्द हैं। अब देखो कि जियो क्या होता है और ग्राफी क्या होता है। जियो क्या होता है और ग्राफी क्या होता है? जियो क्या होता है बेटा? जियो का अर्थ होता है भू। क्या होता है? भू। भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। कुछ समझे? नहीं समझे तो पुनः देखते हैं। जियो का अर्थ क्या होता है? भू होता है। भू यानी क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का क्या अर्थ होता है? वर्णन करना होता है। ग्राफी का अर्थ क्या होता है बेटा? वर्णन करना होता है। ये तो बात हो गई कि ज्योग्राफी है वो दो शब्दों से बना है। जियो और ग्राफी जिसका अर्थ है पृथ्वी का क्या करना? वर्णन करना। क्या यही परिभाषा है? क्या भूगोल की यही परिभाषा है? यही बोल सकते हैं हम कि पृथ्वी का वर्णन करना? तो नहीं बेटा, ये तो सिंपल हमने देखा है कि ज्योग्राफी है क्या, लेकिन परिभाषा संबंधी बात करें तो ये परिभाषा नहीं बनती। इसकी परिभाषा बनेगी वो बता दूं, बहुत ही सरल है। ज्योग्राफी है उसकी परिभाषा बहुत ही सरल है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज और बताने जा रहा हूं। जो हमारा भूगोल शब्द है, कौन सा शब्द है? जो भूगोल शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग, किसकी बात करेंगे? सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। जो भूगोल शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अगर पूछ लेता है कोई भी बंदा आपसे तो क्या बताना है किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज में आपको एक सन है वो भी याद रखनी है। 276 याद रख सकते हो बेटा। इसके अलावा आपको याद करनी है 194 ईसा पूर्व। इतना तो याद रख सकते हो।
कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो अभी सन रटानी शुरू कर दी। तो बेटा हमारा जो भूगोल है उसमें ज़्यादा सन संबंधी कोई बात नहीं है, केवल आपको समझना है, केवल आपको क्या करना है, समझना है। अगर दिमाग में थोड़ा बहुत ही आपके आता है कुछ ना कुछ, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, बता सकते हो। वही मैथ वाली बात है, सूत्र समझ में आ गए तो पूरा सवाल कर सकते हो। तो वही बात है, इसमें हमें क्या थोड़ी सी इसकी अंगुली पकड़नी है बेटा। अंगुली पकड़ने से क्या पकड़ लेते हैं, पूंछा बोलते हैं, पूंछा। वही बात है इसमें कि जो हमारा भूगोल है वो भूगोल शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तब आपको क्या बताना है किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। कब की बात आती है तो 276 से 194 ईसा पूर्व है। कब है, 276 से 194 ईसा पूर्व है। जो चीज़ बता रहा हूँ बेटा ये 12वीं में भी काम आएगी, टेंशन मत लो। 11वीं में जो चीज़ हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम 12वीं में भी पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा हमें। तो ज्योग्राफी देख चुके हैं क्या है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफी से, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ये तो बात समझ में आ गई। सर्वप्रथम प्रयोग का भी जिक्र हो गया कि ये जो भूगोल है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या यही परिभाषा है भूगोल की, क्या यही परिभाषा है, तो नहीं बेटा। इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पे हम जहां रह रहे हैं, कहां रहते हैं हम, जो स्थल भाग है वहीं रहते हैं। कहां पे रहते हैं, स्थल पे रहते हैं। तो देखो स्थलीय भाग में रहते हैं, या बोल सकते हैं स्थल मंडल में। कहां पे रहते हैं, स्थल मंडल में। एक तो हमारा क्या हो गया, जहां पे हम रहते हैं, ये हम हैं बेटा, ये सब हम हैं। एक तो हम जहां पे रहते हैं वो भाग, एक इसके ऊपर का भाग। कौन सा भाग है, ऊपर का भाग, यानी हम यहां पे रह रहे हैं, हमारे ऊपर क्या है बेटा, क्या है, वायुमंडल है। क्या है बेटा, वायुमंडल। तो एक है ऊपर का भाग जिन्हें क्या बोलेंगे, वायुमंडल। ऊपर क्या है बेटा, वायुमंडल। और एक जहां पे हम रह रहे हैं उसे नीचे का भाग, किसका भाग है, नीचे का भाग। नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे बेटा, कौन सा मंडल है, जलमंडल है। ये तो पढ़ा होगा आपने, जलमंडल है। ये जो हमारी पृथ्वी है, ध्यान देना बेटा, इसकी परिभाषा संबंधी बात कर रहा हूं मैं। ये जो हमारी पृथ्वी है, इसमें जहां पे हम रह रहे हैं उस स्थान का, कहां रह रहे हैं, स्थलीय भाग में। कहां पे, स्थलीय, उस भाग का। और हमारे से ऊपर कौन सा है, वायुमंडल का। और हमारे से नीचे कौन सा है, जलमंडल का। इन सब का जिस अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। क्या है, भूगोल है। अब भी समझ में नहीं आया कि सर जलमंडल में क्या पढ़ेंगे, तो बेटा जलमंडल में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नहीं पता, नहीं पता, हाँ। तो बेटा जो नीचे वाला भाग है, जिन्हें हम बोल सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्या बोलेंगे, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं, भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब बोलोगे सर बस इतनी परिभाषा है, अब भी पूर्ण नहीं हुई है बेटा। अब ऐसा मत सोचना कि इसकी परिभाषा बहुत लंबी है, लंबी नहीं है, छोटी सी है। मैंने क्या कहा, छोटी सी है। केवल हमें क्या करना है, समझना है। क्या करना है बेटा, समझना है। तो देखो आगे जो हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद वो क्या रहेगा, इसकी परिभाषा से संबंधित ही बात करेंगे। इसकी परिभाषा में एक छोटा सा रूप हो रहा है बेटा, जो हमारी पाठ्यपुस्तक में है, कि जो भौतिक पर्यावरण है, जो हमारे चारों ओर का पर्यावरण है, उसका अध्ययन है, इसमें आता है। तो देखो भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है, ध्यान देना, भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है।
मैंने क्या बोला? भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। अब इसमें विज्ञान आ गया तो सबसे पहले हमें यही तो समझना है विज्ञान क्या है। तो क्या है बेटा विज्ञान? आप 10वीं तक पढ़ चुके हो, आप यही कहेंगे जो आपने पढ़ा है कि सुव्यवस्थित जो क्रमबद्ध ज्ञान है वही विज्ञान है। आपने यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध जो ज्ञान है वही क्या है? विज्ञान है। तो नहीं बेटा, जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा हटके है। जो विज्ञान संबंधी मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है? थोड़ा सा हटके है। विज्ञान वह है जो परमाणुओं द्वारा सिद्ध हो। क्या हो बेटा? परमाणुओं द्वारा क्या हो? सिद्ध हो। जिसमें हमें क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर हमने तो भूगोल ली थी, ये साइंस कहाँ से आ गई? तो मैंने क्या कहा था बेटा, जो कला वर्ग के सब्जेक्ट हैं उसमें आप साइंस और कॉमर्स संबंधी भी सब्जेक्ट आते हैं, उनको भी पढ़ सकते हो। लेकिन साइंस कॉमर्स में आप कला वर्ग से संबंधित सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो देखो, भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। इसमें विज्ञान का अर्थ क्या बताया? जो परमाणु द्वारा क्या होता है? सिद्ध होता है। तो भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें क्या होता है बेटा? अब इसी के अर्थ से निकालेंगे, जिसमें सभी तथ्य सिद्ध होते हैं। जिसमें सभी तथ्य सिद्ध होते हैं। भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें सभी तथ्य क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। यानी भूगोल के अंतर्गत जितने भी तथ्य हैं सभी के सभी तथ्य क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। यानी प्रमाण सहित होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अब आगे देखो बेटा, उदाहरण के तौर पे देखें कि सर ये तथ्य सिद्ध कैसे होते हैं? सिद्ध कैसे होते हैं? तो उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूं बेटा, जैसे बादल है। क्या है? बादल। बादल बनता है, सबको पता है बादल क्या होते हैं? बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं? तो कहने का अर्थ क्या है? भूगोल में हमें क्या करना पड़ता है? जो पीछे के जो प्रमाण हैं उनके बारे में हमारे पास क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। अब सबको पता है बादल बनते हैं, लेकिन बादल बनते कैसे हैं ये जानना हमारे लिए क्या होता है? जरूरी होता है। अब बादल कैसे बनते हैं? ये क्या है बेटा? 10वीं क्लास में पढ़ा था ना? क्या है ये? जल। जल में किसके द्वारा? वाष्पीकरण द्वारा। यानी जल गर्म होता है, जब सूर्य की किरणों से जल गर्म होता है तो इससे क्या निकलनी शुरू हो जाते हैं बेटा? वाष्पीकरण होना शुरू होता है कि नहीं होता? होता है नहीं होता? होता है। वो वाष्पीकरण से किनका निर्माण होता है? इनसे वाष्पीकरण से किनका निर्माण होता है? गैसों का। किनका होता है बेटा? गैसों का। और गैसों से ही किनका निर्माण होता है? बादलों का। गैसों से ही किनका निर्माण होता है? बादलों का। और बादलों से क्या होती है बेटा? बताओ, बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है। और वर्षा से वापिस जल। यानी ये एक प्रमाण ही तो है बेटा, प्रमाण है ये कि बादल बनते हैं। कैसे बनते हैं?
कि जल है उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद क्या होता है, गैसों का निर्माण होता है। और गैसों से किनका निर्माण होता है, बादलों का। और बादलों से ही क्या होती है, वर्षा। और वर्षा में क्या प्राप्त होता है, हमें जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, जल प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई भूगोल। क्या हो गई बेटा, भूगोल। कि भूगोल क्या है, कुछ समझे। यानी भूगोल क्या है, सिंपल भाषा में हमने क्या देखा था कि भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना है। क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना है। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, क्या है, जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है उसमें जहाँ पे हम रह रहे हैं और जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके ऊपर का भाग और जो नीचे का भाग है, उन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखना बेटा, भूगोल में क्या, क्यों, कैसे, इन सब का हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर पता कैसे होगा, तो बेटा जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें भूगोल से संबंध जितना भी दिया गया है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, पुच्छल तारे क्या हैं, धूमकेतु क्या है, उल्का पिंड क्या है, इन सभी की जानकारी आपको मैं दूंगा। याद भी करवाने की कोशिश पूरी किसकी रहेगी, मेरी रहेगी। लेकिन केवल और केवल आपको क्या करना है, जितना पढ़ाया जाता है उसको केवल समझना है। यानी जितनी देर आपको बोर्ड पे समझाया जाता है उतनी समय तक आपका जो दिमाग है वो केवल और केवल कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। न कि बस मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बैठे हो और आपका दिमाग कहीं और जा रहा है। किसी का पानपुरी के पास जा रहा है, किसी के ठेले के पास जा रहा है, कोई केले ले रहा है। तो ऐसा नहीं करना है बेटा। जितनी देर पढ़ाया जाता है उतनी देर अपने दिमाग को एक जगह रखना है। किस पे, बोर्ड पे। तो आपके अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो भूगोल में हम क्या करेंगे, क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सब का पता करेंगे। और हमें क्या होना चाहिए, इसके संबंध में पता होना भी चाहिए। अब देखो बेटा, भूगोल जो सब्जेक्ट है वो एकदम से सरल है। भूगोल सब्जेक्ट है वो एकदम से सरल है। हम अन्य जो सब्जेक्ट है उसमें रटाफिकेशन लगाते हैं, नहीं लगाते, बोलो, रटाफिकेशन लगाते हैं। मैथ के लिए जाते हैं तो मैथ के सूत्र रटते हैं, साइंस में जाते हैं साइंस के लिए वो आपके जितने भी डायग्राम हैं उनको समझना पड़ता है। बायोलॉजी में जाते हैं तो उनमें भी डायग्राम है, उनके सूत्र हैं, उनकी मात्रा है वो समझना पड़ता है। केमिस्ट्री में जाते हैं तो उनमें जो समीकरणें हैं उनको समझना पड़ता है। फिजिक्स की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ समझना पड़ता है। तो लेकिन इसमें आपको केवल क्या करना है, ध्यान रखना है। सबको पता है कि हमारे चारों ओर जो फैला हुआ आवरण है वो क्या है, पता है सबको, पर्यावरण है। लेकिन अचानक कोई पूछ ले कि पर्यावरण क्या है, तब कंफ्यूज होते हो कि नहीं होते हो जाते हो। ध्यान तो है लेकिन क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो चीज आपको नहीं करनी है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने क्या बताया कि भूगोल एक सरल विषय है, यानी भूगोल एकदम से ही सरल है। इसमें क्या है, केवल सिद्ध होता है। क्या होता है, सिद्ध होता है। और भूगोल के अंतर्गत क्या होता है बेटा, समस्त पृथ्वी है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समस्त पृथ्वी का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, भूगोल में किया जाता है। अब क्यों, कैसे और क्या, ये सवाल दिमाग में आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं। आगे हम बात करेंगे जो मैंने बताया था आपको, इस प्रकार से कुछ बताया था बेटा कि यहाँ पे हम हैं, कुछ बताया था, याद है? तो इस प्रकार से यहाँ पे हम हैं। तो पृथ्वी की ये क्या है, सतह है। पृथ्वी की ये क्या है बेटा,
सतह है। यही तो बताया था पृथ्वी की सतह है। इसका अध्ययन करते हैं, ऊपर वाला का करते हैं, नीचे वाले का करते हैं, इस प्रकार से पढ़ा था हमने, देखा था पीछे अभी। तो जो पृथ्वी की सतह है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट दिया हमने। कितने भागों में? 3 भागों में। ये क्यों बता रहा हूं कि हमें जो आगे पढ़ेंगे वो इन्हीं से संबंधित पढ़ेंगे बेटा। आगे जो हम पढ़ेंगे वो इन्हीं से संबंधित पढ़ेंगे। तो इनको कितने भागों में बांट दिया मैंने? 3 में। पहला क्या आएगा? स्थलीय स्वरूप की विशेषता। स्थलीय स्वरूप की विशेषता। ये जो स्थलीय स्वरूप की विशेषता है इसे क्या कहते हैं? ये जो स्थलीय स्वरूप की विशेषता है इसे क्या कहेंगे? भू आकृति विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? भू आकृति विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? भू आकृति विज्ञान कहेंगे। दूसरा जो हमारा आगे हम पढ़ेंगे, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है जलवायु और मौसम से संबंधित। किससे संबंधित है? जलवायु और मौसम से संबंधित। जलवायु और मौसम से संबंधित पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? तो किसमें पढ़ेंगे बेटा? जलवायु विज्ञान में। किसमें पढ़ेंगे? जलवायु विज्ञान में। कैसे? जैसे आज गर्मी है तो गर्मी क्यों है, आज ठंड है तो कौन सी ऋतु है, ये तो चीज आती है जलवायु में। और मौसम में यही आती है कि नहीं आती? यही चीज है। अब आप कहोगे सर ये भू आकृति विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? तो भू आकृति विज्ञान में क्या पढ़ेंगे बेटा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कारण थे, ठीक है, उनसे संबंधित है भू आकृति। यानी किसकी आकृति? भू यानी पृथ्वी की आकृति। और विज्ञान का अर्थ अभी बताया था आपको, तथ्यों को या परमाणु को क्या करना? सिद्ध। परमाणु को सिद्ध। इसमें जो हमारी पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना से संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किसमें पढ़ेंगे? भू आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे। फिर जलवायु मौसम में क्या पढ़ेंगे? जलवायु विज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे। फिर आता है बेटा हमारा मृदा और वनस्पति से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृदा व वनस्पति। मृदा एवं वनस्पति संबंधी अगर हम बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है? मृदा व वनस्पति की बात करें तो किसके अंतर्गत आता है बेटा? जैव भूगोल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? जैव। अब देखो मैथ का जिक्र वहां किया था ना मैंने, सबसे पहले आपको जो वीडियो भेजा था उसमें, और मैंने कहा था हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे इसमें। तो जैव आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? जीवों संबंधी बात आई कि नहीं आई? जैव संबंधी बात हुई कि नहीं हुई? मृदा का वर्णन हम उसमें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? वनस्पति संबंधी उसमें बायोलॉजी में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। वही चीज हम किस में पढ़ेंगे? भूगोल में भी पढ़ लेंगे। वही चीज हम किस में पढ़ लेंगे? भूगोल में भी पढ़ लेंगे। तो पृथ्वी की जो सतह है उससे संबंधित अगर मैं बात करूं तो इसको कितने भागों में बांटा है? पढ़ने की दृष्टि से बात करें तो कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है कि इन 3 भागों के अनुसार ही हमें जो हमारा भूगोल है उसको पढ़ेंगे। पहला जो हमारा आता है भू आकृतिक विज्ञान, जिसे क्या नाम दिया है मैंने? स्थलीय स्वरूप की विशेषता दिया है। दूसरा है जलवायु और मौसम, जिसमें जलवायु विज्ञान में। मृदा एवं वनस्पति की बात करें तो किसमें? जैव भूगोल में। अब एक और बचा है बेटा इसमें, मानव भूगोल। क्या बचा है? मानव, जो किससे संबंधित हो? मानवीय जो क्रियाकलाप है उनसे संबंधित हो। किससे? मानवीय क्रियाकलाप हैं उनसे संबंधित हो। तो पृथ्वी की सतह में जो हमारे ये बीच वाला भाग है इसमें इनसे संबंधित हम बात करेंगे। फिर जो बच गया ये अलग ही है, कौन सा है? वायुमंडल, इसका अलग से अध्ययन करेंगे। और नीचे वाला कौन सा बच गया बेटा? जलमंडल। कौन सा बच गया? जलमंडल, इसका अलग से अध्ययन करेंगे। अब लास्ट में आपसे कुछ पूछना चाहूंगा बेटा मैं
कि भूगोल में आपने क्या सीखा। जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित बात कर रहा हूं। तो भूगोल में आपने क्या सीखा, बताओ क्या सीखा, क्या सीखा बेटा। सबसे पहले तो यही देखा था कि भूगोल एक विज्ञान है। भूगोल क्या है, विज्ञान है। भूगोल क्या है बेटा, विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो सभी तथ्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। भूगोल विज्ञान है, इसमें सभी तथ्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। फिर हमने पढ़ा ये जो हमारा भूगोल है इसमें प्रमाण होता है। क्या होता है बेटा, प्रमाण होता है, कारण होता है। सिद्ध तो होते ही होते हैं, सिद्ध के अलावा प्रमाण भी होता है, और क्या होता है, कारण भी होता है, जिसके बारे में हमें क्या रखना होता है, याद रखना होता है। जो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो भूगोल से संबंधित आप समझ गए होंगे कि भूगोल क्या है, और इसकी परिभाषा संबंधी भी हमने बात की है छोटे रूप में। वैसे तो इसकी परिभाषा है वो अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग दी है, जिनका वर्णन हम जब क्लास में आएंगे उस टाइम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।